बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के साथ कैसे निपटा जाए, ये वो सवाल है जो सिर्फ पीडीएम के सामने ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के इदारों के सामने भी है। वो इदारे जिनका कुछ न कुछ किरदार भी था उनको इक़्तिदार में लाने के लिए और उनको इस लेवल तक पहुंचाने में, अब आज वो इदारे भी परेशान हैं और साथ उनकी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं वो भी परेशान हैं और इस सवाल का जवाब तलाश कर रही हैं कि इमरान खान को कैसे काबू किया जाए। इस सवाल का जवाब क्या है, ये वीलॉग के एंड में आपको बताएंगे कि किस तरह इमरान खान को काबू किया जा सकता है और किस तरह उनको काबू करने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इससे पहले कि इमरान खान को काबू करना ज़रूरी क्यों हो गया है। इमरान खान को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि वो एक कल्ट बन चुके हैं। वो एक, जिस तरह कल्ट एक ऐसे फ़िरके को कहते हैं जो मज़हब में भी हो सकता है, जो सियासत में भी हो सकता है, और ये फ़िरके का जो कायद या पेशवा होता है उसकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि उसके मानने वाले जो है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो अंधाधुंध उस पर आंखें और कान बंद किए हुए यकीन रखते हैं। वो झूठ बोले फिर भी उसे सच समझते हैं, सच बोले फिर भी सच समझते हैं और उसके लिए बग़ैर सोचे समझे उसकी बात को एक तरह से पैगंबराना दर्जा दे देते हैं, इल्हामी दर्जा दे देते हैं और उसके मुकाबले में किसी किस्म के आर्गूमेंट सुनने को तैयार नहीं होते। ये कल्ट मज़हब में भी होता है और सियासत में भी ये कल्ट होता है। इसके मनाज़र आप अगर तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो आपको आज की डेट तक भी मिलते रहे हैं। ये सबसे पहले आपको नवंबर 1978 की एक मिसाल देता हूँ। उस वक़्त जो अमेरिका के एक शख्सियत थी जिम जोन्स, जिम जोन्स ने भी एक कल्ट बनाया था और उसके फॉलोअर्स ने एक दिन में 900 फॉलोअर्स ने ख़ुदकुशी कर ली थी अपने पेशवा के हुक्म पर। यानी जिम जोन्स के हुक्म पर एक ही दिन में 900 अफराद ने जहर पी लिया था और वो उसको अपना रूहानी पेशवा और मसीहा और पैगंबर का दर्जा देते थे। ये एक मजहबी किस्म का कल्ट था। इसी तरह सियासी कल्ट भी बनते आए हैं और आज तक बन रहे हैं। आपने माजी करीब में MQM की मिसाल पाकिस्तान में देखी होगी कि MQM के कायद को इस किस्म का मर्तबा और रुतबा हासिल हो गया था अपने फॉलोअर्स के दरमियान कि उनकी कही हुई बात वो बिला चूनो चराब, बग़ैर किसी सवाल के, बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के तस्लीम कर ली जाती थी। ना सिर्फ तस्लीम कर ली जाती थी बल्कि तस्लीम ना करने वालों के ख़िलाफ़ इस लेवल की कार्रवाई की जाती थी कि उन्हें निशान इबरत बना दिया जाता था। और उसके मानने वाले जो थे, यानी कि कायद अल्ताफ़ हुसैन जो MQM के कायद थे, उनके मानने वाले जो थे उनकी वो अपने कायद पर ईमान की इस हद तक वाबस्तगी थी और इस हद तक कमिटमेंट थी कि वो अपने बीवी बच्चों, अजीज़ों अकरबा सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो कायद की स्टेटमेंट को, उसके हुक्म को, उसके बयान को और उसके फरमान को देते थे। ये सब मनाज़र आप सब ने ये माजी करीब तक देखे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की मिसाल ले लें। इमरान खान साहब पाकिस्तान में एक सियासी जमात के लीडर के तौर पर आए। उससे पहले वो क्रिकेट के हीरो तो थे ही, लेकिन सियासी जमात के तौर पर वो नाकाम रहे और कई साल तक वो जद्दोजहद करते रहे, लेकिन उसमें उन्हें कोई ख़ास कामयाबी ना हुई। उसके बाद उनको फिर प्रोजेक्ट किया गया और उनकी प्रोजेक्शन इस अंदाज में की गई कि वो एक कल्ट के तौर पर उभर कर सामने आए। जब उन्होंने अपने कल्ट को प्रमोट कर लिया, बना लिया और उसमें अपनी फिर वो उन्होंने अपनी लीडरशिप भी मनवा ली, तो फिर उनके साथ इख्तलाफात हो गए जो उनको लेकर आए थे। लेकिन वो उस वक़्त तक इतने बड़े ख़ुद को समझ रहे थे और बाद में उन्होंने साबित भी किया कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने फिर अपने लाने वालों को भी ख़ातर में ना लाए वो, और उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। तो अब इमरान खान साहब चूँकि एक तो उनके ख़िलाफ़ भी एक चैलेंज बन चुके हैं जो उनको लाए थे, दूसरे वो चूँकि कल्ट जो है वो कभी भी पॉजिटिव डिलीवरी नहीं देता। उसका काम ही तकसीम करना, तफरीक पैदा करना, नफ़रत पैदा करना, हैजान पैदा करना, सनसनी खेज़ी पैदा करना होता है और इसी के बलबूते पर उसकी हुक्मरानी कायम रहती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस वक़्त भी उनका तर्ज़ अमल इसी तरह का रहा। उन्होंने उस वक़्त भी, हालांकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो फिर अगर वो सियासी लीडर थे
तो और सियासी लीडर का काम हारमनी पैदा करना, इस्तेहकाम पैदा करना, अमन लाना, डायलॉग करना और इस्तेहकाम लाना होता है स्टेट के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब ने वो काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुसलसल इक़्तिदार में आकर भी एजिटेशन की, उन्होंने मनफी रवैया इख्तियार रखा अपने मुखालफिन के बारे में, और तकसीम और तफरीक जो है वो बरकरार रखी, जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हुई। और उन्होंने अपना सारे का सारा फोकस अपने मुखालफिन की किरदार कुशी करने पर, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने पर और ख़ुद को सच्चा, आला वरफ़ा और हर तरह का मसीहा साबित करने पर लगाई रखी। और इस सारे दौरान कौम के और मुल्क के 4 साल ज़ाये हो गए, और उसके बाद जब उनकी हुकूमत गई तो फिर एक धचका उन्हें लगा, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर उसको भी रिकवर कर लिया और अपने उसी एजिटेशन को और उसी अपने कल्ट की सियासत को एक बार फिर बरूए कार लेकर आ गए, जिसकी वजह से इस वक्त भी मुल्क में हैजान है, सनसनीखेज़ी है। वो ना हुकूमत को कुछ करने दे रहे हैं, ना इदारों को कुछ करने दे रहे हैं, ना मुल्क में इस्तेहकाम लाने की कोई कोशिश कामयाब होती है, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात को स्टेबल होने दे रहे हैं, ना उस्तवार होने दे रहे हैं। तो इसलिए ये लाजिम हो गया है, ज़रूरत बन गई है कि उनको कंट्रोल किया जाए। ये मुल्क की भी ज़रूरत है, ये समाज की भी ज़रूरत है, ये उनके मुखालिफ सियासी जमातों की भी ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम से वाबस्ता इदारों की भी ये ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि ये ज़रूरत तो हो गई, अब उनको फ़ैसला भी हो गया कि उनको कंट्रोल करना है, लेकिन कंट्रोल कैसे किया जाए? ताकत के ज़ोर पर कंट्रोल किया जाए, किसी नैरेटिव की बुनियाद पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह कंट्रोल किया जाए? ये अगर जो इक़दामात इस वक्त जो मेरी इत्तलाआत के मुताबिक हो रहे हैं, ये इतने मुअस्सर साबित नहीं होंगे इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के लिए। इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के कई मौक़े इस रियासत ने ज़ाये कर दिए हैं, हुकूमत ने भी ज़ाये कर दिए हैं। इससे पहले जब वो इक़्तिदार से उतरे थे और वो अनपॉपुलर हो चुके थे, उस वक़्त अगर उनकी गिरफ़्तारी हो जाती और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी शुरू हो जाते और उनकी वो सपोर्ट ख़त्म हो जाती जो डे फर्स्ट से उनको मुख्तलिफ़ इदारों से और मुख्तलिफ़ शख्सियात की जानिब से थी, अगर वो सपोर्ट ख़त्म हो जाती तो फिर उनको कंट्रोल करना मुमकिन था। लेकिन अब वो उन्होंने अपनी एक जो कल्ट की ताकत है वो शो भी करा दी है। अब उनके फॉलोअर को ढके छुपे नहीं रहे, वो सामने हैं। उनके मानने वाले भी, उनके हामी भी, उनके मुखालिफ भी, उनके नाक़िद भी, सब ओपन हैं। तो इसलिए अब उन्होंने अपनी ताकत जब शो करा दी है तो उस ताकत से निमटना, जो ताकत उन्होंने शो कराई है वो अवामी ताकत भी है, वो उनके नैरेटिव की ताकत भी है। उनका नैरेटिव सच्चा हो झूठा हो इस बात पे बहस नहीं है, लेकिन उनके नैरेटिव में और उनके अबलाग में जो ताकत है वो भी उन्होंने शो करा दी है। अदलिया के अंदर उनकी जो हमायत है वो भी उन्होंने शो करा दी है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी जो हमायत है वो भी उन्होंने शो करा दी है। उन्होंने अपना सारा जो एमुनेशन है वो टेबल पे रख दिया है। अब इसके साथ कैसे निपटा जाएगा, जो इदारों की और जो पीडीएम की पॉलिसी है वो समझ से बाहर है इस वक्त। वो इसलिए समझ से बाहर है कि उन्होंने देर कर दी है। अब उनकी जो अवामी ताकत है उसको आप ताकत के ज़ोर पर कुचलेंगे तो उससे और किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आएगा, और फिर उस रद्द-ए-अमल से निमटना एक और काम होगा। अगर उनको आप इलेक्शन के लिए फ्री हैंड दे देते हैं तो फिर वो उनकी अवामी जो मकबूलियत है वो बैलेट की सूरत में सामने आ जाएगी, फिर उनको एक आइनी लेजिटिमेसी मिल जाएगी। फिर अगर आप उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करेंगे तो वो भी तबाहकुन होगा। अगर आप उनकी इस अवामी मकबूलियत को आप बैलेट की ताकत में तब्दील होने से रोकते हैं बज़ोर ताकत, तो फिर भी उनकी जो कैंपेन है वो पॉपुलर होती जाएगी और वो अपने अबलाग की क़ुव्वत को मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये सवाल इस वक्त बड़ा अहम है और बड़ा ज़ेर गौर है। फ़िलहाल जो स्ट्रेटजी समझ में आ रही है वो स्ट्रेटजी ये है कि पीडीएम ने और पाकिस्तान के इस्तेहकाम से वाबस्ता इदारों ने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान के साथ उनको डायलॉग में इंगेज किया जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात करके मामले को थोड़ा इल्तवा का शिकार किया जाए। और इल्तवा का शिकार करने की बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान से निमटने के लिए सबसे पहले उनको जो 2 सोर्स ऑफ इनपुट हैं उनके वो ख़त्म करना होंगे, वो काटने होंगे।
पहला सोर्स ऑफ इनपुट या सोर्स ऑफ उनका आप कह लें कि हमायत का जो सोर्स है वो है उनका अदलिया का, कि अदलिया से उनको बेपनाह किस्म की सपोर्ट मिल रही है। तो ये सपोर्ट फ़िलहाल ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि अदलिया के अंदर उनके चाहने वाले मौजूद हैं इस वक्त और बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पर मौजूद हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए इस मामले को थोड़ा लटकाया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि ये अदालती रजीम चेंज नहीं होती, और जब अदलिया के चीफ तब्दील होंगे तो फिर अदालती महाज पर एक फ़ैसला कौन डिसीजन लेने की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक तो ये वजह है लटकाने की, और दूसरी वजह इस मामले को, इमरान खान के मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए निगरान करने की दूसरी वजह जो है वो है सदारती रजीम की तब्दीली। उस वक़्त सदर पाकिस्तान की भी तब्दीली हो जाएगी, और जब सदर पाकिस्तान भी तब्दील हो जाएंगे, अदालत के चीफ़ भी तब्दील हो जाएंगे, नए चीफ़ आ जाएंगे, तो उस वक़्त इन दोनों कॉरिडोर से वो हमायत नहीं मिलेगी इमरान खान को जो अब मिल रही है, और उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कौन इक़दाम उठाना निस्बतन आसान होगा, ये सोच पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन भी डिले किए जाएंगे जो पंजाब के हैं, बल्कि कर दिए गए हैं डिले, और KPK के, और ये सारे के सारे इलेक्शन जो कौमी इंतखाबात की डेट है उस वक़्त होंगे, और उस वक़्त तक ये दोनों सूरत हाल जो है वो चेंज हो चुकी होगी। लेकिन इस सारे मामले में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी कुछ हमायत हासिल है, उसको भी देखना होगा कि उसको कैसे इदारे टैकल करते हैं और किस तरह उस हमायत को भी कम किया जाता है। ताहम ये एक टाइमलाइन है जिस पर अमल किया जा रहा है इस वक्त, और इसी टाइमलाइन पर चलते हुए ही इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दाम किया जाएगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान से के इस्तेहकाम से वाबस्ता शख्सियात, इदारे और जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो इस बात पर कन्विंस हैं कि इमरान खान का जो तर्ज़ अमल है, जो तर्ज़ सियासत है, वो एक कल्ट का तर्ज़ अमल है, वो एक कल्ट का नज़रिया है, और उस नज़रिए के अंदर नौजवान नस्ल जो है वो ट्रैप हो चुकी है बड़ी तादाद में, और लोग इस वक्त उनको एक मजहबी पेशवा का दर्जा भी दे रहे हैं, एक सियासी पेशवा का दर्जा भी दे रहे हैं, और उनकी किसी बात को, चाहे वो कितनी ही खिलाफ आइन कानून और खिलाफ शरा और खिलाफ दीन ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस पर भी ना सिर्फ सरफ नज़र करते हैं बल्कि कहते हैं कि इसमें भी कोई हिकमत ही होगी, खान कह रहा है तो ठीक ही कह रहा है, वो जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, वो दयानतदार भी है, वो पारसा भी है, वो सादगी पसंद भी है, वो मुहिब वतन भी है, और उसके जितने भी मुखालिफ हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, कोई सहाफ़ी हैं, मजहबी पेशवा हैं, कोई इदारे से वाबस्ता लोग हैं, वो सारे के सारे करप्ट भी हैं, वो बेईमान भी हैं, वो गद्दार भी हैं। ये सारा कुछ एक ऐसा नैरेटिव मुस्तकिल बुनियादों पर चल रहा है जिसमें नौजवान नस्ल ट्रैप हो रही है। इसलिए मुहिब वतन हल्के इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में उस तरह का नहीं होगा कि उनको किसी अहम ओहदे पर दोबारा फायज होने की सहूलत मैसर हो सके, जैसा कि वज़ीर आज़म बनने की। तो वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर तो रहेंगे, लेकिन उसी सूरत में रहेंगे जब वो अपने तर्ज़ सियासत में और तर्ज़ अमल में तब्दीली ला सकें, और अगर वो नहीं ला सकेंगे तो फिर लाई जाएगी। और तब्दीली लाने के लिए, उनके तर्ज़ अमल में तब्दीली लाने के लिए ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई है इस पर अमल दरामद किया जाएगा। ताहम देखना ये होगा कि उस वक़्त तक क्या सूरत हाल इसी प्लान के मुताबिक चलती है जो प्लान बना है, या इस प्लान में भी कहीं ना कोई ना कोई रद्द-ओ-बदल हो जाता है। इसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं कि इससे निमटने में एक और बड़ा चैलेंज जो इंटरनेशनल फैक्टर है, वो इंटरनेशनल फैक्टर क्या है वो आपको अगले वीलाग में बताएंगे। फ़िलहाल इजाज़त।